नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। गत दिवस मिलेनियम पैलेस में पंजाबी समाज के द्वारा गुप्त मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान पंजाबी समाज के लोगों ने दुष्यंत चौटाला को समर्थन देने का फैसला किया। दुष्यंत चौटाला हिसार के लोगों की एकमात्र आवाज है। दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं उनसे पंजाबी समाज के लोग काफी संतुष्ट दिखाई दिए। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में पंजाबी वर्ग के लोगों का कहना है कि जैसे मेयर गौतम सरदाना को दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देकर जितवाया था, वैसे ही गौतम सरदाना को भी दुष्यंत चौटाला को समर्थन देकर जेजेपी को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला अपने दादा चौधरी देवीलाल से भी बढ़कर कार्य कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं लोगों के साथ सिटी बिग न्यूज की खास बातचीत। सर, जैसे इलेक्शंस में बहुत सारी पार्टियां उठी हुई हैं, उसके बावजूद भी आपने दुष्यंत चौटाला को समर्थन दिया, ऐसा क्यों सर? मैं ले लूँ हाथ में। ऐसा है, ये तो लोकतांत्रिक देश है, खड़ा होने का तो सबको अधिकार है। जहाँ तक आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला को क्यों समर्थन दिया, आज से 5 साल पहले जब हम पहली बार दुष्यंत जी से मिले थे, जब उनकी बातें सुनी थी और उनकी विचारधारा जो सुनी थी, हम उसके इम्प्रेशंस में आए कि भी इस बच्चे को आगे आना चाहिए। अभी इसकी उम्र 25 या 26 साल की है, अभी इसने बहुत आगे चलना है और वो परमात्मा की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से वो एमपी बने। ऐसे क्या क्या विकास कार्य दुष्यंत जी ने करवाए हैं जो आप उनका समर्थन कर? ऐसा है जी, विकास कार्य तो अगर गिनती करवाऊँ तो मेरे ख्याल में बहुत समय लगेगा, लेकिन इन्होंने ये एहसास करवाया है कि जो काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवा पाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवा पाई, इन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र हिसार के अंदर जितने भी गांव हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां या 2-2 बार 3-3 बार नहा गए हों और प्रॉपर लोगों के दुख सुख में जाके और वहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत थी 4000 ढाणियों में बिजली पहुँचवाना, जो इन्होंने 7 करोड़ रुपया अपने उस कोष से खर्च किया और 5 साल में 25 प्लस 2-2.5 करोड़ रुपया दूसरों एमपीज़ की ग्रांट पड़ी थी, 27-27.5 करोड़ रुपया जो इन्होंने वहाँ लोगों के बीच में लगाया और टैंपर वहाँ उस एरिया में टैंपर दिए जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ ग्रांट दी जहाँ ज़रूरत थी, जो कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट का था। इन्होंने एक जागृति पैदा करके आज तक हमेशा एमपी जो बनते आए हैं ना, वो हमेशा सेंटर की पॉलिसी से चलते हैं। उन्होंने लोक सेवा को देखते हुए इन्होंने अपनी पार्टी नहीं देखी, दूसरी नहीं देखी, सबके बीचों में एक छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लेते हुए जो इन्होंने काम किया आज तक भुलाए नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे को इस लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को देखते सन 67 से देख रहा हूं मैं, लेकिन पहली बार ऐसा सांसद हिसार में आया है जिसने इतना काम किया है और काम जो इन्होंने किया है वो जग जाहिर है और आज हर व्यक्ति बोलता है कि दुष्यंत चौटाला जैसा कोई काम करवा भी नहीं सकता। बल्कि मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि सन 60 के दशक के अंदर जो उस टाइम नेहरू जी का टाइम था, तो वो विपक्ष के स्तंभों को, विपक्ष के ऐसे उम्मीदवार को जितवा के लाते थे संसद के अंदर, ताकि एक स्तंभ विपक्ष का बैठा हो, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके और वो कर सके। लेकिन हाँ, पंजाबी समाज ऐसा है जी, वो फैक्टर नगर निगम के चेयरमैन का अलग था और उसके अंदर मेयर साहब को, अपने सरदाना जी को, हर किसी ने उनकी हेल्प की थी, हर आदमी उनके साथ लगा था और इवन यहाँ तक कि जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जो उस टाइम जननायक जनता पार्टी के भी थे, उन्होंने भी दिल खोल के उनका समर्थन दिया और गली गली वोट उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट ना देख के और उनके काम को देखते हुए, संघर्ष को देखते हुए गौतम सरदाना को वोट दिए। सर, जेजेपी और आप पार्टी के साझी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला की टक्कर आप कौन सी पार्टी के साथ मानते हैं? दुष्यंत, मैं तो किसी के साथ नहीं मानता, हमेशा काम की कदर होती है। मेरे ख्याल में इनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। अगर है लोगों का एक मिथ्या वर्णन है, ये सिर्फ मीडिया और ये उसके ऊपर वो है। अगर आप 4 आदमियों के बीच में किसी के बीच में बैठो तो दुष्यंत चौटाला नंबर 1 के ऊपर है।
यह बात समाज की नहीं, 36 बिरादरी दुष्यंत जी चौटाला के आज समर्थन में खड़ी है। ऐसा होनहार, ऐसा एमपी शायद कभी मिले हमारे इस समाज को। 36 बिरादरी को ये काम कर रहे हैं। जैसे पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं और दुष्यंत चौटाला को समर्थन दे रहे हैं, ऐसा क्या विकास कार्य आपका करवाया है दुष्यंत चौटाला जी ने जो आप उनको समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले तो अगर हम बात करें विकास कार्यों में, तो हम एक युवा हैं और हम पढ़े लिखे युवा हैं। जैसे मैं खुद भी एमएससी बीएड हूँ, तो हम चाहते हैं कि एमएससी करने के बाद या कोई भी हम एजुकेशन लें, उसके बाद हमें रोजगार मिले। तो निरंतर प्रयास दुष्यंत चौटाला जी ने रोजगार के लिए किया। हिसार शहर में रोजगार मेला भी लगवाया और लोकसभा में भी हमारे युवाओं के रोजगार को आरक्षित करने के लिए कई बार प्रयास भी उन्होंने किया। और उन्होंने एक वादा भी हम युवाओं से किया है कि अगर सरकार उनकी बनती है हरियाणा प्रदेश में, तो केवल अकेले गुड़गांव में इंडस्ट्रियल एरिया में 17 लाख नौकरियां हैं जो कि बाहर के प्रदेश के आए युवाओं को दी जाती है। अगर सांसद महोदय की सरकार हमारे प्रदेश में बनती है, तो उस दौरान युवाओं के रोजगारों को लेकर के गुड़गांव में 75% आरक्षण कर दिया जाएगा, जो कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। और भी ऐसे अनेकों कार्य। हम पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले हमारे शहर के लोगों को अम्बाला और चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो कि आज यहाँ पासपोर्ट केंद्र खुलवा करके दुष्यंत चौटाला जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया। जैसे आप युवाओं की बात करें तो भव्य बिश्नोई भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी तो एक युवा है, और उधर से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं विजेंद्र सिंह, वो भी एक युवा हैं। तो उनको क्यों समर्थन नहीं दे रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल हद तक जायज़ है। भव्य बिश्नोई जी भी और विजेंद्र सिंह जी भी दोनों युवा हैं, परंतु विजेंद्र सिंह के भव्य बिश्नोई की अगर हम बात करें, भव्य बिश्नोई जी के पिता पहले यहाँ सांसद रह चुके हैं। उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी कार्य युवाओं को लेकर के नहीं किया। उनकी खुद की प्रेजेंस जो लोकसभा में थी वो बहुत कम थी। हम भव्य बिश्नोई से तो उम्मीद तब करें ना जब उनके पिताजी की रिपोर्ट कार्ड अगर लोकसभा की हम देखें तो वो कोई शानदार रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करती। और युवाओं को रोजगार को लेकर के भव्य बिश्नोई जी ने कोई ऐसा वादा या फिर वादों से बात नहीं है। उन्होंने कब आना उचित समझा, वो केवल चुनाव में आना उन्होंने युवाओं के बीच में उचित समझा, उससे पहले वो दिखे ही नहीं। अब आप बात करते हैं विजेंद्र सिंह जी की, तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट आईएएस से उन्होंने इस्तीफा दिया है, परंतु वो खुद एक इतनी बड़ी पोस्ट थी, वहाँ रह कर के भी वो अगर चाहते तो युवाओं के रोजगार के लिए और या फिर युवाओं के लिए कई कार्य कर सकते थे, परंतु कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य उन्होंने अपनी पोस्ट पर रहते हुए नहीं किया। तो हम चाहते हैं ऐसा युवा को चुने, और ऐसे युवा केवल एकमात्र हैं जो युवाओं को लेकर के या फिर हर एक समस्या को लेकर के निरंतर बने हुए हैं, वो है दुष्यंत चौटाला जी। आपसे जानना चाहूँगी सर, इतनी सारी पार्टियाँ लाइन में हैं बट उसके बावजूद भी आपने जजपा को ही समर्थन दिया, क्यों? इसकी वजह यह है कि मैंने जेजेपी उस वक्त तो इनालो थी, 2014 में ज्वाइन की थी। तो हमने उस वक्त इनको सांसद बनाया और संसद में भेजा। तो इन्होंने एक छोटा सा बच्चा होते हुए, 26 साल का लड़का होते हुए, इसने वो काम कर दिखाया जो कि आज तक जितने भी प्रीवियस एमपीज थे वो आज तक नहीं कर सके। इसने दुख सुख में सभी का साथ दिया। पासपोर्ट ऑफिस हिसार के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे पहले इन्होंने बनवाया। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियाँ, बांद्रा की गाड़ी, हरिद्वार की गाड़ी, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स, ही रेज दैट क्वेश्चन इन दी पार्लियामेंट, और उसके बाद गाड़ियाँ चली। इन्होंने यहाँ पर कई कंपनीज लाकर स्टूडेंट्स की इंटरव्यू कराई, उनकी प्लेसमेंट कराई, रोज़गार दिया, पासपोर्ट ऑफिस बनाया, कंटेनर लोगों को, किसानों को दिए। मैं इनके साथ एक दिन घूम रहा था तो इन्होंने यानी ये गौशाला के अंदर उन्होंने कहा जी हमें ट्रैक्टर चाहिए। किसी को ट्रैक्टर, किसी को ट्राली, कि वो गोबर ढोते हैं ना जी, उससे तो वो उस पर काम आते हैं। दूसरा सबसे बड़ी इन्होंने क्या काम किया कि ट्रैक्टर के ऊपर कमर्शियल टैक्स लग रहा था। अगर ट्रैक्टर के ऊपर कमर्शियल टैक्स लग जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी महंगा हो जाता। तो उसको इन्होंने कम किया ताकि किसान उसको आसानी से ख़रीद सके। इन्होंने हर जगह पर हर अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी क्या बात है कि इनके अंदर जात पात का कभी सवाल ही नहीं है। आई एम ए पंजाबी एंड ही लव्स मी लाइक हिज दादा बिकॉज माई एज इज इक्वल टू दैट मैन, तो वाई शुड आई लीव हिम? आजमाए हुए आदमी को मैं एक नई आग को हाथ लगाऊं, क्या पता वो करंट मार दे। जी, ये इज ए नोबल मैन। जैसे पंजाबी एकता मंच की ओर से लगभग कितने मेंबर हैं आप लोगों को? क्या लगता है पूरा हिसार का जो पंजाबी तबका है दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ेगा? देखिए, इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा हिसार किसी
किसी भी समाज का पूरा हिस्सा किसी एक प्रत्याशी के साथ लगेगा, लेकिन मेजर चंक ऑफ वोट्स ऑफ पंजाबीज विल गो टू मिस्टर दुष्यंत। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई वांट टू से पर्टिनेंटली यू से। उन्होंने स्टेज पर ये बात कही थी कि तो गौतम सरदाना खुद कहता है कि हमारी इमदाद इन्होंने की, अगर ऐसी बात है तो मेरी इमदाद खुलकर करे वो। बाकी ये ठीक है, हमें सभी लोगों को उन्होंने ये हिदायत दी थी कि आप इमदाद करिए। मेरे पर्सनल नॉलेज में नहीं है, बट द पीपल यूज टू से, टुडे पीपल यू आर सेइंग दैट ही इज हेल्पिंग अस एंड ही शुड हेल्प दुष्यंत। अध्यक्ष आम आदमी पार्टी कर्मचारी प्रकोष्ठ। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जैसे बहुत सारी पार्टी अभी उसमें लड़ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आपने दुष्यंत चौटाला को ही समर्थन दिया, क्यों? मैंने नहीं, बल्कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की जो जेजेपी पार्टी है उसको हमने समर्थन किया है। और हरियाणा के अंदर 7 सीटों पे जेजेपी चुनाव लड़ रही है और 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद बनते हैं तो कौन सी सरकार को उन्हें समर्थन देना चाहिए सेंटर में? निश्चित तौर पे दुष्यंत चौटाला यहाँ से अगर मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना वोट डालेंगे, क्योंकि गठबंधन में हम जो ना भारतीय जनता पार्टी को दूर करने के लिए तो हमने यहाँ समझौता किया है, इसलिए निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, ऐसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। इनेलो की फूट के बाद दुष्यंत चौटाला ने आप पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो जो इनेलो की जो कमी है क्या आम आदमी पार्टी पूरा कर पाएगी? इनेलो तो ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि आप जींद में देखा 2 पार्टियों का गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का, और केवल 3454 वोट आए हैं। तो असली इनेलो तो आज जेजेपी है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने जेजेपी के साथ समर्थन। जेजेपी की कितनी सीटें लगती है आपको हरियाणा से आएंगी? जेजेपी और आम आदमी पार्टी हरियाणा में कम से कम 5 सीटें जीतने का दावा करती है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी दुष्यंत जो साझे उम्मीदवार है, उनकी टक्कर आप कौन सी पार्टी के साथ मान रहे हैं? दुष्यंत की टक्कर किसी के साथ भी नहीं है। दुष्यंत यहाँ से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और जो गृह क्षेत्र है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, वहाँ भी हम बहुत बड़ी लीड लेके निकल रहे हैं। वहाँ उनकी कितनी खिलाफत होगी आप सब लोगों को पता है। कल जनसभा रैली थी, इसका आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? बहुत निश्चित तौर पे बहुत बड़ी रैली थी हमने वहाँ जो की है हिसार के अंदर, और उसका निश्चित तौर पे असर पड़ेगा और ये हमारी लीड को और बढ़ाने का काम करेगा। जी, मैं तो दुष्यंत की पार्टी को, जी जेजेपी को। दुष्यंत को ही क्यों सर? इन्हें मेरे काम करे 2-3 पतन गाँव के, हमारे सार्वजनिक काम करें। जो हम कुलदीप बिश्नोई के पीछे घूम घूम के थक गए 3-4 साल, उसने हमारी पुल नहीं बनाई थी, एक बरसाती नाले के ऊपर से, जो इसने आते ही 1.5 लगा ना हमारी पुल वो मंजूर कर दिया और बनाई ने 14 लाख का चेक दिया वहाँ गांव के सरपंच को। जो 1.5 के बाद हमारा पुल बना तो हमारे 3 गाँवों की अभी हमें इतनी सुविधा है, हम तो गुण गाते हैं इसकी। जननायक जनता पार्टी और आप पार्टी का मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ आप मान रहे हैं? हम तो हिसार से इसी जीता हुआ मान रहे हैं अब भी जी, ये पहले नंबर पर रहेगा। हम तो खूब संतुष्ट हैं। जब हमें पता लगता है कि आज एमपी साहब बनाना है और कोठी पर आ जाए तो अच्छे टाइम से मिलते हैं हम, और खुश होकर मिलते हैं। जब कोई काम, मेरे खेत में ढाणी की लाइट थी, अब लास्ट जाते जाते कहा है मैं एमपी साहब हमारा वो तो कर दो, अगर बोले पैसे मेरे बजट में आ गए तो मैं कर दूंगा, मेरी तो लाइट ही मंजूर होगी। ये बताते हैं अब 23 आगे जून 3 के बाद लग जी। लोग कहते हैं दुष्यंत चौटाला में चौधरी देवीलाल का रूप देखा जाता है, तो ऐसा आप अनुभव करते हैं? ऐसा खूब उनसे ही बढ़िया है मिलनसार, इनमें ये विरोधाभास नहीं है भी ये कौन है, ये जो गया काम होने वाला 71 मिनट में हाँ भर दे, हाँ भाई आपका काम हो जाएगा, हो चाहे महीने 2 महीने 6 महीनों में हो जाता है। देखो जी, जेजेयू पार्टी के साथ है, हम दुष्यंत चौटाला के साथ है, क्योंकि पहले भी क्योंकि अजय चौटाला जी ने हमारे को कहा था, बुलाया था स्पेशल, फिर हमने दुष्यंत चौटाला की थी, परमात्मा की दया से वो एमपी बन गए थे। और जो उसमें खासियत है, आजकल कोई भी उसकी बुराई करके राजी नहीं है, काम करवाने में सबसे आगे रहे हैं। जैसे महाजन साहब पहले थे यहाँ मंत्री थे, जैसे उनके घर बेडरूम तक पहुँच जाया करते, वैसे ही यही बच्चा है दुष्यंत चौटाला। कैसे नेचर के व्यक्ति हैं दुष्यंत चौटाला? नेचर की इनकी बहुत अच्छी है, किसी से कोई बिगाड़ के नहीं चलती। कोई अगर इनके पास काम के लिए चला जाए
उसी टाइम उसके काम की यो करते हैं पैरवाई। जैसे आपका पंजाबी समाज में आपका नाम है, पंजाबी समाज से आप जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, क्या पंजाबी समाज दुष्यंत चौटाला को समर्थन देगा? बिल्कुल। इस बार जो है ना, पहले जो ये दिया था समर्थन, अपना गौतम सरदाना जी को मेयर बनाया था, मेरे पास भी वो गए थे वहाँ गौतम सरदाना जी दुष्यंत के पास। वहाँ से फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी गौतम सरदाना की करनी है। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने इनको पहले भी वादा कर चुका हूँ, अब भी जो आपने कह दिया, आदेश दे दिया, हम उसकी पालना करेंगे। परमात्मा की दया से वो दुष्यंत ने पूरा उनको साथ दिया और सरदाना जी जीत के। हाँ जी, जैसे आज यहाँ पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया हुआ, तो क्या कारण है पंजाबी सम्मेलन का आयोजन करने का, क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य ऐसे है जी, जितना पंजाबी समाज है हिसार का, सब मिलकर दुष्यंत जी को समर्थन कर रहे हैं। जैसे आज से पहले भी पंजाबी समाज का एक दबदबा रहा है हिसार में, और हर चुनाव में पंजाबी समाज का एक अलग से वो रहती है, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला के समर्थन में जा रहे हैं? इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला की समर्थन पर जा चुके हैं पंजाबी समाज, कि उन्होंने दोनों समाज को देखा है। जो दोनों कैंडिडेट खड़े हैं, जिनके पहले और दूसरे के नंबर हैं, उसमें इन्होंने दुष्यंत जी को ज़्यादा लाभदायक समझा हिसार के लिए, क्योंकि इन्होंने काम बहुत किए हिसार के लिए। क्या किया है? इन्होंने जैसे नई रेलें चलाई हैं, पोस्ट ऑफिस खोले हैं, हिसार में काफ़ी कुछ किया इन्होंने। हाँ जी, आप बताइए, आप युवा हैं, तो आपको क्या लगता है दुष्यंत जी इस बार हिसार से क्या रहेगा? दुष्यंत जी जीतेंगे हिसार से, अपने काम पे जीतेंगे। अब मोदी जी हैं या आप वीरेंद्र सिंह जी को लगा लो, वो तो पीएम के नाम के वोट मांग रहे हैं। मोदी जी 50 साल से वीरेंद्र सिंह जी हैं, 47 साल से मंत्री रह रहे हैं, जिस भी सरकार में रहे हैं, वो अपने नाम पे मांगे वोट, पता लग जाएगा उन्हें। क्या दुष्यंत ने जो पिछले कार्यकाल रहा उसमें विकास कार्य कितना करवाया, आप क्या मानते हैं? कितना सभी कार्य करवाए हैं। हिसार में पासपोर्ट सेंटर खुलवाया, रेलवे में आप ये देख लीजिए कि याशिंग गार्ड या जो भी आप लाइन चलानी, अपना हरिद्वार के लिए चलाना, या किसी भी आप इस देश के अंदर फर्स्ट एक गांव ऐसा जिसके अंदर वाईफाई सिस्टम करवाना, मतलब उन्होंने क्या नहीं करवाया। तो इस चीज़ को देखते हुए तो इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? जैसे इधर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई है, उधर से विजेंद्र सिंह जी हैं, IAS अफसर, नौकरी अपने सर्विस छोड़ के इसमें मैदान में हैं। अफसर हैं जी, उन्हें तो वहीं पे सेवा करनी चाहिए थी। यहाँ सेवा क्या, उनके फादर ने, उनकी मदर ने नहीं की आज तक, वो क्या करने आए हैं? वो सेवा IAS में करनी चाहिए थी, वहाँ भी सेवा कर सकते थे, देश की सेवा करनी। आपको क्या लगता है हिसार का सीट किसकी ओर जाएगा? हिसार का सीट दुष्यंत चौटाला जी की ओर जाएगा। पंकज जी, जैसे आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आज आप पंजाबी सम्मेलन यहाँ आयोजन हो रहा है, यहाँ पे आए हुए हैं, किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे? मैं तो ये सोचता हूँ हिसार में 5 सांसद हैं और पांचों सांसद में जिसकी कार्यशैली में सबसे अच्छा दुष्यंत ही मिलेगा, जिसने 5 साल जो एक पार्षद का उसने काम किया, एक MLA के लिए जो काम होते वो किए, एक सांसद के काम करके जो उसने हमारे हिसार का नाम ऊंचा किया है, तो उसके लिए हम दुष्यंत के साथ उसके। जैसे पिछले 5 साल का कार्यकाल इनका रहा, अब इस बार भी मैदान में इधर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हैं, उधर से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह जी हैं, जो IAS अफसर से अपना इस्तीफा दे के मैदान में। तो आपको क्या लगता है किस तरह तिकोना मुकाबला रहेगा या दुष्यंत का अलग से दबदबा रहेगा? दुष्यंत सीट निकालेंगे जरूर। तो क्या लगता है पंजाबी समाज, जैसे कि अलग अलग, जैसे इधर से अभी पंजाबी आपके मेयर यहाँ से चुने गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, आप लोगों का उसमें हाथ रहा है उनको बनाने में, तो क्या लगता है उनका आपको समर्थन मिलेगा या पंजाबी समाज एक दोनों भागों में बंटेगा? पंजाबी समाज दुष्यंत की पूरी तरह मदद करेंगे, क्योंकि दुष्यंत जी ने पंजाबी समाज के लिए उनके साथ बहुत मेलजोल रखा है और उम्मीद है कि पंजाबी समाज हमारे साथ जुड़े। मेरा नाम दिलीप कुमार कामरा। दिलीप जी, जैसे यहाँ पे पंजाबी समाज का एक सम्मेलन हो रहा है, मैं बोलूँगा दिलीप कुमार कामरा, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। मैं तो जी दुष्यंत जी का दीवाना हूँ जी, जो ये काम कराते हैं वो कोई काम नहीं कर सकता जी। दुष्यंत बहुत बढ़िया, गुड नाइस और बहुत बढ़िया, इनके जैसा कैंडिडेट कोई बन नहीं सकता, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ से अभी भी मैदान में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, युवा कैंडिडेट हैं, भव्य बिश्नोई हैं, उधर से विजेंद्र सिंह जी हैं, तो दुष्यंत के मुकाबले कहाँ मानते हैं आप उनको? मैं तो इनको बेस्ट मानता हूँ जी, बहुत बढ़िया, और काम करते हैं ये और आगे काम करेंगे, काम में कमी नहीं छोड़ते जी। मैं तो कई बार गया हूँ, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत काम करते हैं जी। नगर से जैसे आप यहाँ पे पंजाबी सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह के उद्देश्य के साथ? बस ये गैदरिंग देखना है, क्या माहौल है इलेक्शन का। जैसे इलेक्शन का माहौल है और यहाँ से जैसे भव्य बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला, विजेंद्र सिंह है, किसका माहौल लग रहा है आपको? अभी तो 3-4 दिन पड़े हैं, देखते हैं क्या बनेगा।
जैसे यहाँ के आपके समाज के लोग सारे हैं और आपको जैसे यहाँ बात हो रही है दुष्यंत चौटाला जी को समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं आप? दुष्यंत चौटाला को समर्थन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो तन मन से लगे हुए हैं हम तो इनके साथ ही, चौटाला साहब के साथ। हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? ऐसे जी युवा नेता हैं और इन्होंने पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं हम तो उन्हीं की वजह से यहाँ पे हैं जी। और अगर देखा जाए तो जो नेता बीजेपी के हैं या जो भी हैं वो नए हैं बिल्कुल, उन्होंने ना तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसा किया है, लेकिन हम दुष्यंत का काम देख चुके हैं। तो जिसका हम काम देख चुके हैं और जो उसमें पूरा खरा उतरा है तो हमें क्या आपत्ति है वहाँ जाने। तो आपको क्या लगता है कि जैसे दुष्यंत चौटाला मैदान में, दुष्यंत चौटाला पिछला कार्यकाल आप लोगों ने देखा, इस बार जैसे यहाँ से मेयर जो है गौतम सरदाना जी है, पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं, पंजाबी समाज के नेता होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या पंजाबी समाज 2 तबकों में बटेगा या क्या रहेगा? नहीं, पंजाबी समाज की इसमें कोई बात नहीं है। इसके अंदर मेन बात है कि काम देखा जाए। सरदाना जी का काम देखा गया था, ठीक है, वो लोगों से मिलजुल के रहते थे और सारी चीज़ ठीक थी जब भी वो यहाँ इस क्षेत्र से विजयी हुए। और फिलहाल जो काम देख रहे हैं हम, वो दुष्यंत जी का काम इतना बढ़िया काम किया उन्होंने पिछले 5 सालों में, शायद ही हरियाणा के किसी MP ने वो किया हो। ये बात शायद कहने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ये करके दिखाया है। और आप उनके काम हिसार के अंदर आप देख सकते हैं और शायद ही कोई बंदा आपको ऐसा मिले जो ये कहेगा कि दुष्यंत ने काम नहीं किया। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।